हेलो एवरीवन, शालेय शिक्षा में आपका स्वागत है स्टूडेंट्स। आज की वीडियो हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे। एनटीपीसी के थ्रू यहाँ पे रिक्रूटमेंट आ रही है, वैकेंसी आ रही है एनटीपीसी के थ्रू, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जो कि कोयले से बिजली बनाती है। और आपको बता दें कि एनटीपीसी जो होती है बहुत ही प्रेस्टिजियस कंपनी है। यहाँ पर जॉब करना बहुत गर्व की बात होती है। और आपको एक चीज और बता दें कि यूपीपीसीएल, बिहार पीसीएल में आप सुने होंगे कि सैलरी बहुत अच्छी खासी मिलती है, लेकिन एनटीपीसी एक ऐसा विभाग है, इसमें अलाउंस गजब मिलता है। अलाउंस इतना मिलेगा कि आपकी सैलरी उससे भी ज्यादा हाई हो जाती है। सो यह बहुत ही अच्छी, बहुत ही फैसिलिटी वाली कंपनी है। और यहाँ पर आपके साथ साथ आपकी आने वाली पीढ़ियां भी सुधर जाती हैं। वहाँ का कल्चर, वहाँ का सोसाइटी, वहाँ का रहन सहन इतना बिंदास, इतना मतलब अच्छी क्वालिटी का है, A1 ग्रेड का है कि आपकी पूरी फैमिली सुधर जाएगी अगर यहाँ पे आप जॉब करते हैं और वहाँ कॉलोनी में रहने लगते हैं तो। ठीक है, चलिए इसके डिटेल में देख लेते हैं कि क्या है इस वैकेंसी का पूरा डिटेल। उसको नोटिफिकेशन के माध्यम से देखेंगे, सो दैट आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल न भूलिएगा। आपका एक लाइक, एक शेयर और सब्सक्राइब करना ही हमारे लिए समझिए कि जुनून बन के निकलता है। और हम आपके लिए डेली वीडियो बनाते हैं। ठीक, तो आई होप कि आप जरूर सब्सक्राइब करके लाइक शेयर कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, सीधा मुद्दे पे आते हैं। स्क्रीन पे देख सकते हैं एनटीपीसी के थ्रू ये जो वैकेंसी आई हुई है उसका नोटिफिकेशन हमने यहाँ पर डाउनलोड कर लिया है। और यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं एनटीपीसी वी वांट टू एड मोर टैलेंट इन योर टीम। तो एनटीपीसी आप समझ सकते हैं कि यह एक बहुत ही प्रेस्टिजियस कंपनी है। यहाँ पर रिक्रूटमेंट आई है, चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। देखिए, एनटीपीसी लिमिटेड इज इंडियाज लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड पावर कंपनी विथ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 68,961 मेगावाट एंड हैज प्रेजेंस इन द इंटायर वैल्यू चेन ऑफ द पावर जनरेशन बिजनेस। आपको पता ही होगा कि एनटीपीसी एक थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है जो कि कोयले से बिजली को बनाती है। और यहाँ पर जॉब समझिए कि आप अगर पा गए तो अलाउंस अगर इतना अधिक मिलती है, सैलरी बहुत अच्छी खासी यहाँ पर मिलती है। चलिए देखते हैं। देखिए नेम ऑफ पोस्ट, फर्स्ट नंबर ए, देखिए यहाँ ए वाला ऑप्शन देखिए, नेम ऑफ पोस्ट एग्जीक्यूटिव सोलर पीवी 5 पोस्ट है यहाँ पर। इसके लिए क्वालिफिकेशन बी बीटेक डिग्री इन एनी discipline with at least 60% marks from recognized university institute. Candidate with master degree will be preferred. तो यहाँ पर बी बीटेक रहेंगे तो आप एलिजिबल रहेंगे। अगर मास्टर डिग्री है तो आपको अधिक वरीयता मिलेगी। उसके बाद एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट कह रहा है कि मिनिमम 5 years एक्सपीरियंस, आउट ऑफ विच 3 years एक्सपीरियंस शुड बी इन एनी वन आर मोर ऑफ द एरियाज रिलेटेड टू ग्राउंड माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड सोलर पीवी प्रोजेक्ट्स। तो कह रहा है कि यहाँ पर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कि कम से कम 5 साल होना चाहिए, जिसमें से 3 साल आपका जो एक्सपीरियंस है यहाँ पर देखिए ग्राउंड माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड सोलर पीवी प्रोजेक्ट्स में आप काम किए हों तो आप एलिजिबल रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, कैंडिडेट विथ एक्सपीरियंस इन पावर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टू सोलर पीवी प्लांट्स, एक्सपीरियंस इन साइट सिविल स्टडीज, EIA ग्रिड इम्पैक्ट स्टडी ETC, एक्सपीरियंस इन विंड स्टोरेज और अदर अपकमिंग टेक्नोलॉजीज शैल बी प्रेफर्ड। मतलब अगर आप यहाँ से एक्सपीरियंस लिए हैं तो आपको थोड़ा सा वरीयता मिलेगा। उसके बाद कह रहा कि आपका मैक्सिमम एज 40 ईयर्स होना चाहिए इस ए नंबर वाली पोस्ट के लिए, जो कि एग्जीक्यूटिव सोलर पीवी वाला पोस्ट है। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं तो आपके सामने है बी नंबर की पोस्ट, नेम ऑफ द पोस्ट एग्जीक्यूटिव डेटा एनालिसिस्ट के लिए सिर्फ एक पोस्ट है। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन बी बीटेक या फिर आप एमटेक हैं या CS IT EC या MCR PG डिग्री या डिप्लोमा इन डेटा साइंस हैं, बिजनेस एनालिटिक्स हैं, डेटा एनालिटिक्स हैं विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन। तो इतनी डिग्रियां अगर इसमें से कोई भी आपके पास है तो आप यहाँ एलिजिबल रहेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स हैविंग नॉलेज ऑफ SQL सर्वर, पावर BI, पाइथन, टेबलू, SAP, ROSI, सॉफ्ट PI। अब इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे आपका टेबलू वगैरह हमको भी नहीं पता है, आपको अगर पता होगा तो आप बताइएगा कमेंट करके। तो अगर आप ये सब किए हैं तो आप जैसे इसको सुनेंगे आप समझ जाएंगे कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं। सो आप देख लीजिएगा, अगर आप एलिजिबल हैं तो इसको फॉर्म को फिलअप करिएगा। एक पोस्ट से नहीं घबराना है, क्योंकि वैकेंसी एक पोस्ट आती है तो वहाँ चांस ज़्यादा होता है सिलेक्शन का। अच्छा, एक चीज़ और बता दें कि अगर इन सब चीज़ों के बारे में आपको नहीं पता है तो आप बताइएगा, हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे थोड़ा रिसर्च करने के बाद। आफ्टर दैट देखिए एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट कह रहा है कि 3 साल का भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट आपके पास होना चाहिए एक्सपीरियंस का, तब जाकर आप एलिजिबल रहेंगे। मैक्सिमम एज देखिए 35 ईयर्स होने चाहिए। सी नंबर का जो पोस्ट है, नेम ऑफ द पोस्ट कह रहा है एग्जीक्यूटिव LA R&R में, यहाँ पे टोटल 9 पोस्ट है।
तो ग्रेजुएट होना चाहिए विथ 2 इयर्स फुल टाइम पीजी डिग्री या पीजी डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। उसके बाद पीजी प्रोग्राम इन रूरल मैनेजमेंट, रूरल डेवलपमेंट और एमबीए रूरल मैनेजमेंट, ये सभी डिग्री आपके पास होना चाहिए, तब आप एलिजिबल रहेंगे। उसके बाद कह रहा है कि एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट मिनिमम 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन कंडक्टिंग रिव्यू एनालिसिस मॉनिटरिंग या सोशियो इकोनॉमिक सर्वे स्टडी एंड एनालिसिबिलिटी ऑफ वेरियस रिहेबिलिटेशन ऑप्शन। यहाँ तक ये सभी चीज़ें आप रीड कर लीजिएगा अच्छे से। यहाँ ये सब चीज़ें अगर आप किए हैं, आपके पास इनका एक्सपीरियंस है, तो आप वहाँ जा सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये बहुत लंबा हो जाएगा। अपर एज कह रहा है कि 35 साल होगा। और उसके बाद एक्सिक्यूटिव, यहाँ पे देखिए अब दिया है कि अलग अलग रिम्यूनरेशन कितना मिलेगा, मतलब सैलरी कितनी मिलेगी आपकी। तो यहाँ पे मंथली अगर देखें तो सोलर पीवी के लिए एक्सिक्यूटिव, जो सोलर पीवी ए वाला पद, ए नंबर वाला पद था, उसके लिए आपका देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 1 लाख रुपया आपका मंथली कंसोलिडेटेड अमाउंट ऑफ एरियस 1 लाख रहेगा। उसके बाद आपका डेटा एनालिसिस्ट के लिए मंथली जो रहेगा यहाँ पर भी 1 लाख रहेगा। उसके बाद एक्सिक्यूटिव एलए अपॉन R&R के लिए मंथली कंसोलिडेटेड अमाउंट ऑफ एरियस 90,000 रहेगा। एडिशनल कंपनी एकोमोडेशन या HR पेंशन बेनिफिट एंड मेडिकल फैसिलिटी फॉर सेल्फ स्पाउसेस एंड 2 चिल्ड्रेन, मतलब कि आपको इतनी सारी अदर फैसिलिटीज़ भी मिलेगी। बहुत अच्छी खासी सैलरी भाई, 1 लाख पर मंथ। उसके बाद रिजर्वेशन की बात कर रहा है कि नेम ऑफ द पोस्ट जो हैं उनके साथ साथ रिजर्वेशन भी इसमें अलाउ रहेगा। तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर वाला ए वाला पद था एक्सिक्यूटिव सोलर पीवी के लिए, इसमें ओबीसी के लिए भी 1 सीट है, लेकिन जनरल के लिए 4 सीट है, टोटल 5 सीट हुआ। उसके बाद एक्सिक्यूटिव डेटा एनालिस्ट के लिए जनरल के लिए 1 सीट है, ओबीसी के लिए 0 है, SC ST के लिए 0, EWS के लिए 0 है। उसके बाद एक्सिक्यूटिव LA अपॉन R&R के लिए जो सीट था उसमें जनरल के लिए 6 है, ओबीसी के लिए 2 है, SC के लिए 1 है और टोटल 9 पोस्ट है। वैकेंसीज फॉर PWD कैंडिडेट्स एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस, कह रहा है कि यहाँ पे कोई वैकेंसी को नहीं। हेल्थ स्टैंडर्ड आपका इतना होना चाहिए, द कैंडिडेट शुड हैव साउंड हेल्थ बिफोर ज्वाइनिंग, कैंडिडेट्स विल हैव टू अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन एट एनी ऑफ द NTPC हॉस्पिटल्स एंड द डिसीजन विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग। No relaxation in health standard is allowed. Detailed medical norms are available on the website careers.ntpc.co.in। तो कह रहा है कि आपका हेल्थ जो है उसमें आपका कान एकदम सही सलामत होने चाहिए, ये नहीं कि सुनाई नहीं दे रहा तो आप नहीं जा सकते यहाँ पर। और आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा जो कि NTPC के किसी हॉस्पिटल में होगा, उसके बाद NTPC जैसा कहेगा उसी के अनुसार आपका मेडिकल मान लिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनरल कंडीशन की बात कर रहा है कि ओनली इंडियन नेशनल्स आर एलिजिबल टू अप्लाई, मतलब ओनली इंडियन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑल क्वालिफिकेशन शुड बी फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्रूव्ड इन इंडिया, फर्जी सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। उसके बाद कह रहा है कि कैटेगरी SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स विद पास मार्क्स इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आर एलिजिबल, मतलब SC ST या PWD वाले कैंडिडेट जो हैं वो अगर पासिंग मार्क भी उनके पास है, मतलब सिर्फ डिग्री है उनके पास, तो एलिजिबल रहेंगे। ऑल कंप्यूटेशंस ऑफ एज एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट और क्वालिफिकेशन शैल बी डन विथ रिस्पेक्ट टू द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट, मतलब कि आपका जो एज है लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट के अनुसार काउंट किया जाएगा। कैंडिडेट्स क्लेमिंग टू बिलोंग टू एनी पर्टिकुलर कैटेगरी शैल नेसेसरी हैव ए वैलिड, मतलब आप अगर SC ST PWD या फिर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जो रिलैक्सेशन मिलता है जैसे SC ST के लिए उम्र में 5 साल और 3 साल OBC के लिए, और फिर उसके बाद 10 साल PWD के लिए 10 साल, मतलब एज में रिलैक्सेशन जो मिलता है वो आपको मिलेगा। तो इस तरह से आपको सारी यहाँ रिलैक्सेशन वगैरह भी मिलेंगी। बहुत ही अच्छी जॉब होती है भाई, आपको मज़ा आ जाएगा अगर आप यहाँ से चले गए तो। अब देखिए इसमें अब देखते हैं कि इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको www.ntpc.co.in पर जाना होगा और यहाँ पे देखिए फ़ी वगैरह भी दिया है। तो कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू जनरल EWS या OBC कैटेगरी आर रिक्वायर्ड टू पे ए नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फी ऑफ Rs 300। द SC ST PWD XCM कैटेगरी एंड फीमेल कैंडिडेट्स नीड नॉट पे द रजिस्ट्रेशन फी, मतलब OBC EWS और आपका जनरल कैटेगरी के लिए 300 रुपया फी रहेगा। मतलब पेमेंट आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों कर सकते हैं, तो यहाँ पे दोनों दिया गया, पढ़ लीजिएगा। फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंड, मतलब एक बार फी पेड कर देंगे तो रिफंड नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 29/4/2022 को ये फॉर्म यहाँ पर रिलीज़ किया गया है और लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन है 13/5/2022, 13 मई को इसका लास्ट डेट रहेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि पूरा डिटेल हम आपके सामने रख दिए NTPC के थ्रू जो वैकेंसी आई है। यह वैकेंसी आपको सच्ची बता दें तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, 3 सालों के लिए इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है
लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़्यादा आपको बताते हैं कि जैसे देखिए, एक बार ऐसे ही वैकेंसी आई थी कॉन्टैक्ट बेस पर, उसमें हमारे सीनियर लोग फिलअप किए थे, लेकिन उसमें सेलेक्ट भी हुए थे और आज वो परमानेंट हो गए हैं। तो ये मत सोचिएगा कि कॉन्टैक्ट बेस पे तो हमको नहीं फिलअप करना। भाई एनटीपीसी की जो जॉब्स होती है कॉन्टैक्ट बेस पे आती है, लेकिन कब उसी में आप रख लिए जाएंगे इसका भी गारंटी नहीं होता है। सो ये ज़रूरी है कि इसको आप फिलअप करिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो में आपसे आगे मिलते हैं। तो आई होप कि आपको सारा नोटिफिकेशन, सारा डिटेल जो हमने बताया है समझ में आ गया होगा और आप सेटिस्फाइड हो गए होंगे। कोई भी अगर क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगले संडे को हम क्वेश्चन सीरीज वाले वीडियो में आपके क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, और अगर आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा तो उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना देंगे। ठीक है, आई होप कि आप सारी चीजें समझ गए होंगे। तो आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि सारा का सारा नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और चैनल को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल न भूलिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।